राधे राधे। मैं राधे किंकरी श्री धाम वृंदावन से। एक गौ माता का मूल्य ब्राह्मण से भी अधिक बढ़कर होता है, ब्रह्म ऋषि से भी बढ़कर होता है। इस घटना को आप लोग श्रवण करिए। ये एक पौराणिक काल की बहुत पुरानी ये शास्त्रों की एक कथा है, जिसमें कि एक बार च्यवन ऋषि जल के अंदर बैठ कर के और भजन कर रहे थे। भगवान की उपासना में रत थे। उनको भजन करते करते हजारों वर्ष बीत गए और जल के भीतर बैठे बैठे वो भजन करते रहे। एक दिन की बात है, कुछ मछुआरे मछली पकड़ने की इच्छा से वहाँ पर आए तट पर और आकर के बड़ा भारी जाल उसके अंदर फेंका। जब जल में जाल डाला और उस जाल के अंदर छोटी छोटी मछलियों के साथ में च्यवन ऋषि फंस गए। और जब मछुआरे खींचने लगे तो मन में बड़े प्रसन्न होने लगे कि अरे वाह, आज तो लगता है कोई बहुत बड़ा जल जंतु, कोई बहुत बड़ी सी मछली आज हाथ आई है, आज तो बहुत कमाई होगी। और बड़ा उत्साहपूर्वक जोर लगा करके उसको खींचने लगे बाहर। जब खींच करके बाहर निकाला और उसमें ऋषि को देखा, तब तो सब डर गए और थर थर काँपने लग गए। और जाल के अंदर से जब निकालने लगे ऋषि को, तो जाल के अंदर जो मछलियाँ फंसी थी छोटी छोटी, वो तड़प तड़प के मर गई। अब ऋषि बड़े क्रोधित हो गए। अब मछुआरे थर थर काँपने लगे कि अब तो ये श्राप देंगे बहुत बड़ा। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि देखो, तुम मछुआरे हो, इसी से तुम्हारी जीविका चलती है, तो एक काम करो, आज इस जाल में मैं फंसा हूँ, तो मेरा मूल्य चुका करके और मुझे बेच करके और तुम लोग उस पैसों से अपनी गृहस्थी चलाओ। ऐसा नहीं करोगे तो मैं श्राप दे दूँगा। ये बात सुनकर तो वो और ज़्यादा डर गए। उन्होंने कहा हम आपको कैसे बेच दें। जाल में से निकालने लगे बाहर और एक मछुआरा दौड़ा दौड़ा। उस समय प्रतिष्ठानपुर में महाराज नहुष विराजमान थे गद्दी पर, तो उनके यहाँ पर गया और जाकर के पूरा घटनाक्रम कह सुनाया। महाराज नहुष भी दौड़े दौड़े आए, च्यवन मुनि के चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि आप बताइए इसका क्या उपाय। तो उन्होंने कहा कि मेरा मूल्यांकन करके और इन मछुआरों को दे दो और मुझे छुड़ा लो, क्योंकि इनकी जीविका तो इसी प्रकार से चलती है, जो जाल में फंसता है उसको बेच करके ये अपनी गृहस्थी चलाते हैं, ऐसा ही करो। तो ये बात सुन कर के महाराज नहुष ने एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देने का निश्चय किया। तो ये बात सुनकर के च्यवन मुनि बोले कि महाराज, आपका विवेक कहाँ चला गया? ये आप कैसा काम कर रहे हैं? क्या एक ऋषि का मूल्य एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं हो सकती हैं? तो उन्होंने कहा मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बोले कि नहीं हो सकती। उन्होंने कहा मैं 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इनको दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं आधा राज्य दूंगा। तो महाराज वो बोले कि नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मैं पूरा राज्य देने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा फिर भी नहीं हो सकता, एक ऋषि का मूल्य पूरा राज्य भी नहीं हो सकता। अब महाराज नहुष भी चिंतित हो गए, परेशान हो गए, क्या करूं। तो उसी समय वहाँ पे एक ऋषि आए, जो कि गऊ के पेट के द्वारा उत्पन्न हुए थे, गौजात नाम था उनका। तो वहाँ वो ऋषि आए और उन ऋषि ने महाराज नहुष को कहा कि आप एक काम करिए, आप एक गऊ माता मंगाइए और वो दे दीजिए इनके बदले में। तो उन्होंने ऐसे ही किया। एक गऊ माता लेकर के, बड़ी सुंदर पयस्विनी दूध देने वाली खूब प्यारी सी गैया, और मछुआरों को दे दी ऋषि के बदले में, ऋषि का मूल्यांकन करके। जैसे ही दी तो वैसे ही च्यवन ऋषि प्रसन्न हो गए, उनका चेहरा खिल गया और उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने मेरे मूल्य से भी अधिक मूल्य चुका दिया। ये बात सुनकर के अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ऋषि के मूल्य से भी ज़्यादा एक गऊ का मूल्य है, सो कैसे। तो उन्होंने बताया कि जो संसार में भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, उस मुख सृष्टि में गाय सबसे श्रेष्ठ ऐसा नहीं है। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है। उस मनुष्य में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, और ब्राह्मण में भी जो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है वो एक गऊ माता है। तो आपने एक गऊ दे करके, क्योंकि गऊ ब्रह्मर्षि से, एक तपस्वी जो संत, जो ऋषि बैठ कर के भजन में लगे हुए हैं, करोड़ों वर्षों तक तपस्या करें, उनसे भी श्रेष्ठ एक गऊ माता है। और अगर अतिशयोक्ति ना की जाए, अगर ये बात कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी
कि गैया तो भगवान श्री कृष्ण से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से यदि आप पूछेंगे तो वो कहेंगे मेरी इष्ट भी भगवान मेरी भी गैया है। तो गैया को सबसे श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार से ये दिव्य घटना सुनाई है और बताया है कि एक गैया का मूल सबसे श्रेष्ठ है। एक गैया सबसे श्रेष्ठ है, उसकी समता कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार से दिव्य गौ महिमा को आप लोग श्रवण करते रहिए। राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। यदि वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा। राधे राधे।